इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में बने रविदास वाल्मीकि आश्रम की जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। आश्रम के बाबा का आरोप है कि दबंग काफी समय से उन्हें परेशान कर रहे हैं। कुछ साल पहले तो दबंगों ने उन्हें जिंदा जलाने की भी कोशिश की थी। बाबा सुरेशानंद का कहना है कि दबंगों के खिलाफ उन्होंने थाना इकदिल में तहरीर दी थी, लेकिन दबंगों पर कार्रवाई न कर मामले को शांत कर दिया गया। वहीं कई बार दबंग आश्रम में रखा सामान भी चोरी कर चुके हैं। बाबा सुरेशानंद ने अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये रविदास वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है। समस्या ये है कि ये आश्रम लगभग 24-25 साल पुराना है। यहाँ हम लोग देख रेख करते, पेड़ पौधा लगाए काफ़ी, लेकिन यहाँ खेत वाले लोग इस जगह को हड़पना चाहते हैं। इस बारे में उनने आज के 10-12 साल पहले एक बार आग भी यहाँ लगवा दी। कई बार आश्रम में आग लगवा दी, लोगों की मारपीट भी की, हमको भी जान से मारने की कोशिश की गई। उसकी और जिंदा जलाने की कोशिश की, और क्या, अगर हम भाज ना निकलें और यहाँ कार्यकर्ता ना हो तो मारे जाएं ठौर। उसकी हमने शासन प्रशासन को कई कंप्लेंटें भेजी, रजिस्ट्री भी करी। उसका एक बार निपटारा भी हुआ थाने में। एसओ साहब ने कराया था कि इनका जो सामान जल गया है बाबा का, वो हरजाना दे दें आप और इनको कभी टच ना करें। उस पर फिर जब विपक्षी पार्टी फिर दोबारा गई नहीं, ना इन्होंने कुछ दिया दिवाया। अब ये पुनः फिर से लगे हुए हैं। रात दिन 8-10 दिन आ जाते हैं किसी का कर्मचारी को लेकर के, कहीं किसी अराजक तत्वों को लेकर के कि बाबा चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, और नहीं जो है इसी में पेड़ पौधे मूर्तियों से दफन कर देंगे, उठवा देंगे, मिनटों में भगा देंगे। ये सारी समस्या। रामकुमार राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम, जानकारी चाहेंगे, भूमाफिया कब से जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे आश्रम की, और क्या पूरा मामला है? जी, दिव्यदर्शी, देखिए कहीं न कहीं देखा जाए तो जनपद इटावा के थाना इकदिल क्षेत्र का जो नेशनल हाईवे का मामला है। यहाँ एक लगभग जो है 35 वर्षों से जो है एक आश्रम सुरेशानंद महाराज जी का जो आश्रम बनाया जाता है, तो लगभग कई बार जो है दबंग इस पर अत्याचार कर चुके हैं। एक बार जो है कई वर्ष पहले जो है दबंगों ने इनको जो है आश्रम में आग लगा दी थी, आगजनी कर दी थी, जिससे जो है बाबा किसी तरीके से जान बचाकर वहां से निकले थे। लेकिन उसके बावजूद लगातार अपना जो है दबंग कहर बरपा रहे हैं, क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दबंगों को, भूमाफियाओं को पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक बार कहीं न कहीं खुलेआम दबंग एक बार फिर बाबा जी जो है रविदास आश्रम के जो बाबा जी हैं, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से आज सदमे में है, और उनका कहना है कभी भी हमारी ये दबंग हत्या कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आश्रम की जमीन है उस पर जो कब्जा करना चाहते हैं। कई बार इन्हें आश्रम पे जो है चोरियां भी की गई हैं, सामान भी उठा के लेके गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जिसकी शिकायत लगातार जो बाबा जी हैं लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनने जो है मुख्यमंत्री को भी एक ऐलान करके उनको भेजा है, लिखित प्रमाण पत्र भेजा है, थाना अध्यक्ष को भी दे चुके हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से पूरी तरीके से ये कई बार अपनी जो समस्या को लेकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इन पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो सुरेशानंद महाराज जी ने कहा है कि पिछली वर्ष जब आगजनी हुई थी तो कहीं न कहीं दबंगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था, और किसी तरीके से थाना अध्यक्ष द्वारा उसको मामले को शांत कराया गया था। लेकिन आगे की किसी प्रकार की कोई भी जो व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर भी उसी समय से लगातार जो है दबंग आज भी उन पर अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए जो भूमाफिया हैं उनको जो है आश्रम हटाकर अपने खुद ही कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक बार फिर कहीं न कहीं देखा जाए सरकार के जो आदेशों का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हुए नजर आए। अब देखना जी। होगा कि आखिर इस बाबा पर कब ऐसे दबंगों पर कार्रवाई की जाएगी जो बाबा अपनी ये जो जान की आज भी गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर भले ही सरकार के ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं भूमाफियाओं पर, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक बार देखा जाए तो दबंग जो आज भी जो है बाबा को परेशान कर रहे हैं, और आश्रम छोड़कर भागने की उनको दबिश दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि भाग जाओ, नहीं तो यहाँ पे आपको जी, जान को खतरा होगा। अब बिल्कुल। देखना होगा आखिर बाबा को कब न्याय मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।